एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। इसका मतलब ये है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए शो करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हम करें तो उसकी फॉर्म या तो 3m होगी या 3m plus 1 के रूप में होगी, जहां m क्या होगा, एक इंटीजर। इसके लिए हमें यूज करना होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कंडीशन होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा की, जिसमें a इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर के and 0 less than equal to r and r less than equal to b। इस सम को शुरू करने से पहले मैं आपका फिर से बेसिक कंसेप्ट लेना चाहूंगी, जो इक्वल है डिवीजन एल्गोरिथम में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां पे आपको a लेना है एक पॉजिटिव इंटीजर की। लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमारा डिविडेंड क्या है, a। अब आप ध्यान से देखिए 3m, 3 क्या है हमारा b और b क्या है 3, मीन्स डिवीजर है 3। a और b पॉजिटिव इंटीजर है एंड a ग्रेटर देन b। जब हम a को b से डिवाइड करते हैं तो हमारा इक्वल आता है डिविडेंड डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस r। a डिविडेंड, b divisor and this q is quotient and this r is remainder। ये बेसिक कंसेप्ट तो आपने 7th 8th में किया होगा, इसी को ही आपको डिवीजन लेमा में लिखना है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। a हमने माना एक पॉजिटिव इंटीजर जिसमें b क्या है 3, और आपको पता ही है कि r b से छोटा होना चाहिए। 0 लेस देन इक्वल टू r एंड r लेस देन इक्वल टू b। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0, 1 एंड 2। हमें r की वैल्यू 3 से छोटी लेनी है। r 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ओके बच्चों, अब आगे देखिए। अगर हम r को लेते हैं 0, बट हमें इक्वेशन यही लेनी है बच्चों, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो फर्स्ट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आप r क्या ले रहे हैं 0, तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर a बन जाएगा बी क्यू प्लस आर। हमने लिया 0 तो बी क्यू बन गया। ओके बच्चों, अब हमारा b क्या है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 3 एंड दिस 3q। बस b की वैल्यू हमने पुट किया 3, इक्वेशन वही है, और r की वैल्यू क्या है 0। करना क्या है, हमें इसका स्क्वायर करना है और हमें शो करना है कि इसकी स्क्वायर की फॉर्म 3m और 3m plus 1 में आएगी। अब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। a स्क्वायर इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। a स्क्वायर विल बी 9q स्क्वायर। बच्चों यहाँ हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेने के बाद
हमारे पास क्या बचेगा 3q स्क्वायर। अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q स्क्वायर आ रहा है, तो 3 मैंने ले लिया कॉमन। अब a स्क्वायर को मैं ले रही हूँ 3, ये 3q स्क्वायर है, इसको मैं मान लेती हूँ k1। अभी मैं आपको k1 के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगी। फर्स्ट कंडीशन हमने ले ली जब r था 0। अब मैं r ले रही हूँ 1। जब r 1 लेंगे और इसको हम पुट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में, b की जगह क्या लेना है आपको 3q प्लस 1 लेने पे हमारे पास 3q प्लस 1। अब हमने इसका क्या करना है स्क्वायर बोथ द साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर एक बार मैं आपको बता देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यहाँ लिखेंगे। a का स्क्वायर, यहाँ हमारा a क्या है 3q, तो आप लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। दिस इज अवर a, दिस इज अवर b अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, नॉट दिस a पॉजिटिव इंटीजर, ओनली फॉर फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 एंड प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपके पास आपका a स्क्वायर आ गया 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसके बाद आप 9q स्क्वायर और 6q में आप इन दो डिजिट में से 3 कॉमन लेंगे। अब मैंने इन दो डिजिट में से 3 कॉमन लिया है, मेरे पास बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड 1 को मैं एज इट इज लिख दूंगी। इसका मतलब जो a का स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल होगा, कि 3 मल्टीप्लाई एनीथिंग इट इज देयर, तो आई एज्यूम इट k2। पहले को मैंने माना k1, अब इसको मैं दे रही हूँ k2, 3k2 प्लस 1। बच्चों अब हमारी है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में आप r क्या ले लेंगे 2। आपने r को क्या ले लिया 2, तो अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन क्या होगी यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन है a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब r आपने क्या पुट करना है 2, a और b आपका क्या है 3, तो आपने लिखना है 3q प्लस 2। क्योंकि हमें स्क्वायर नंबर के बारे में बताना है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। सेम जैसे ही हमने ये स्क्वायर एक्सपेंड किया है, इस स्क्वायर को भी ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे। a स्क्वायर, मान लीजिए 3q आपका x है और 2 आपका y है, तो ये बन जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 एंड प्लस 2 का होल स्क्वायर। 3q का होल स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर। आप लिखेंगे 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12q एंड प्लस 4। बच्चों इस में हमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें लिखना है 3m प्लस 1 में। यहाँ पे 4 है, तो क्या मैं 4 को 3 प्लस 1 में लिख सकती हूँ ना, 4 इक्वल टू 3 प्लस 1। तो थोड़ी ट्रिक लगाओ, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q एंड प्लस 3 एंड प्लस 1, 3 प्लस 1 मीनिंग तो 4 ही है। अब इन 3 डिजिट में से मैं 3 कॉमन लूंगी। a स्क्वायर 3 कॉमन लिया आपने, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1। इसका मतलब ये a स्क्वायर है वो 3 का मल्टीपल है, ये 3 से डिवाइड होगा नंबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3k3 प्लस 1।
आप स्टेटमेंट पढ़िए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पे आपका k1, k2 और k3 ये इंटीजर है बच्चों। अगर k1, k2, k3 इंटीजर है तो इसकी जगह आप m भी ले सकते हैं एक इंटीजर के रूप में। तो आप लिखेंगे यस वी कैन राइट, yes we can write any positive integer square अब k1, k2, k3 इंटीजर की जगह हम इंटीजर लेंगे m। दिस a is 3m, this a square is 3m and this a square we can write 3m+1 and this थर्ड कंडीशन a स्क्वायर 3m+1। k भी एक इंटीजर है और m भी एक इंटीजर है। द स्क्वायर जो आपकी क्वेश्चन की फॉर्म है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form of 3m or 3m+1। Square of any positive integer is in form of 3m और 3m+1। इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m और 3m+1 में लिख सकते हैं। Hope you will understood this question. Thank you.